नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। पीसीओडी में शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, पीसीओडी होने के पीछे क्या कारण है, इसमें आप खान पान से संबंधित क्या सावधानी बरत सकते हैं, रहन सहन में, व्यायाम में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं या इसकी चिकित्सा क्या ले सकते हैं, इस सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। लड़कियों के जीवन में 12-13 साल की लड़कियों में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और उनके जीवन में आने वाले 30-35 साल तक ये मासिक धर्म हर महीने आता है। और जब ये मासिक धर्म आना बंद होता है तो उसे मेनोपॉज या रजो निवृत्ति कहा जाता है। आजकल तो लड़कियों में ये जो मासिक धर्म है ये बहुत जल्दी आने लगा है। 10-11 साल की लड़कियों में भी मासिक धर्म हमें दिखाई देता है। तो इन दिनों में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में यानी रजस्वला परिचर्या में देखा। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगर स्त्रियों ने इन नियमों का अगर पालन किया तो ये स्राव भी नियमित रहेंगे, बिना किसी तकलीफ के रहेंगे और उनको आगे आने वाली पीसीओडी या फिर वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों से उनका बचाव होगा। स्त्री के जीवन में जब तक उसका मासिक धर्म चल रहा है तब तक हर महीने 2 प्रक्रियाएं शरीर में होती रहती है। एक है मासिक स्राव जिसे रजस्राव या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा गया है और दूसरा जो है वो है ओव्यूलेशन की प्रोसेस यानी स्त्री बीज तैयार होना। तो जो स्त्रियां स्वस्थ है उनके शरीर में ये जो प्रोसेस है ये बिना किसी तकलीफ के हर महीने चलती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव है वो अनियमित होने की वजह से स्त्री बीज तो तैयार होता है लेकिन वो रप्चर नहीं होता। तो ये जो सिस्ट है ये ओवरी के अंदर जमा होने लगती है और फिर अगर ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही तो उसे ही पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे शारीरिक और मानसिक लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित होना यानी कभी कभी बहुत जल्दी आना या कभी कभी बहुत लेट होना, कुछ महिलाओं में तो 2-3 या 4 महीने बाद भी उनके पीरियड्स नहीं आते और कुछ महिलाओं में तो हार्मोनल ट्रीटमेंट या फिर हार्मोनल पिल्स लेने के बाद ही स्राव शुरू होता है। कुछ महिलाओं में ये जो स्राव है इसकी मात्रा बहुत कम रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा रहेगी। पीसीओडी जिनको है उनमें आलस आना या फिर नींद ज़्यादा आना, सुस्ती लगना, उनका वज़न बढ़ना, शरीर पे चर्बी जमा होने लगना, होठों के ऊपर या फिर चीन में बालों का बढ़ना जिसे हिरसुटिज्म कहा गया है, ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ही मानसिक अस्थिरता, इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। कुछ स्त्रियों में त्वचा में रूखापन आना या त्वचा निस्तेज होना, सावलापन बढ़ने लगना, बालों का झड़ना ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे पीसीओडी जिनको है उनमें शारीरिक और मानसिक लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि पीसीओडी का कारण क्या है। तो इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा गया है यानी हमारी बदलती जीवन शैली, हमारी बैठी जीवन शैली यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल इसमें सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल शारीरिक जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई हो और मानसिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें आप देखेंगे कि छोटे बच्चों में जो पढ़ाई का प्रेशर है वो बढ़ रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं यानी जो महिलाएं जॉब कर रही है उनको जो टारगेट्स है वो कंप्लीट करने का प्रेशर है, उनको घर को भी देखना है, उनके जॉब को भी देखना है। तो इन दोनों के बीच में वो जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो फूड हैबिट्स है वो भी चेंज हो रही है। जब भूख लगी है तो खाना खाने का समय नहीं है और जब खाने का समय मिलता है तो भूख ही नहीं है। इसके साथ साथ ही जंक फूड है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी इसका बढ़ता इस्तेमाल है या फिर जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है ऐसे खाने का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, तो ये पूरी जो लाइफस्टाइल है इससे जो हार्मोन्स है उसका भी इम्बैलेंस होता है और यही पीसीओडी के रूट कॉज में है। इसके साथ ही स्त्री पुरुष समानता की स्पर्धा में स्त्रियों के पहनावे में भी बदल दिखाई देता है। जो हमारी भारतीय परंपरा है
उसमें जो पहनावा बताया है या जो आभूषण बताए जाते हैं वो स्त्री को स्त्री होने का एहसास दिलाते हैं। तो इनको धारण करने से जो हार्मोन्स है वो भी नॉर्मल रहते हैं। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर पीसीओडी, वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी, इसके पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम कारणों की चिकित्सा नहीं करेंगे या कारण दूर नहीं करेंगे तब तक पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि पीसीओडी में खान पान कैसे रखें। तो जो खाना हम ले रहे हैं वो सात्विक हो, हल्का हो, आसानी से पचने वाला हो सके तो जो पारंपरिक पद्धति से बना हुआ, जो आपकी घर की जो परंपरा है उसके अनुसार जो खाना बनाया गया है उसका आप सेवन करें। खाने में घी, शुद्ध देसी गाय का घी भी आप खाने में रखें। सीजनल फलों का आप इस्तेमाल करें, यानी जो फल आप जहाँ पे रहते हैं वो आसानी से वहाँ पे मिल जाते हैं, उन फलों का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही आयुर्वेद ने षड्रसात्मक आहार बताया है, यानी खाने में 6 स्वाद होने चाहिए। फिर इसमें मीठा है, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये सभी रस आपके खाने में होने चाहिए। खास करके कड़वा रस तो खाने में होना ही चाहिए, क्योंकि यही एक रस है जो हमारे खाने में आमतौर पे नहीं मिलता। तो कड़वे रस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे रसोई में मिलता है, यानी जैसे हींग है, काली मिर्च है, दालचीनी, लौंग, हल्दी, इस सब का युक्तिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ ही गोंद, छुआरा, नारियल, बादाम, इस सब से बने लड्डू, इसमें मेथी के दाने डाल के इसके जो बने लड्डू है उसका सेवन आप कर सकते हैं। दिन भर में हम जो खाते हैं उसका आहार रस तैयार होता है। आयुर्वेद ने सप्त धातु बताए हैं, उसमें रस धातु सबसे पहला है और इसी से आगे जाने वाले धातु का निर्माण होता है। फिर रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अगर शुक्र धातु अच्छा है तो फिर स्त्री बीज भी अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ ही जो रजस्राव है, यानी रज को रस धातु का उपधातु बताया है। तो अगर आहार रस अच्छा है तो ये जो रजस्राव है, यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, वो भी बिना किसी तकलीफ के होगा। अब देखते हैं कि पीसीओडी में फिजिकल एक्टिविटी यानी डेली शेड्यूल, जिसे आयुर्वेद में दिनचर्या कहा गया है, वो कैसी हो। तो आयुर्वेद का सबसे पहला नियम है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले का 1.5 घंटा। अगर 1.5 घंटा पहले उठना भी अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सूर्योदय होने के पहले हमें उठना है। रात को ज़्यादा जगना नहीं है, लेट सोना नहीं है, क्योंकि जब रात को हम जगते हैं तो शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ता है, और जो लोग दिन में सोते हैं तो उनके शरीर में कफ दोष बढ़ता है। तो वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को समस्थिति में रखने के लिए इन जो नियम ये इन्होंने बताए हैं इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सुबह दिन की शुरुआत ओंकार, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, योगासन, इन सब से करें। इनका नियमित अभ्यास भी बहुत लाभ दिलाता है। योगासन में सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। आप धीरे धीरे जो सूर्य नमस्कार है उनको बढ़ाते जाइए। आप सुबह 10 से 12 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको इजीली पॉसिबल है, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। इसका नियमित अभ्यास करने से भी आपको इसके फायदे ज़रूर दिखेंगे। इसके साथ ही मासिक धर्म में, यानी जब स्राव शरीर से बाहर जा रहे हैं तब ज़्यादा भाग दौड़ करना, उछल कूद करना या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना, इससे भी बचना चाहिए। खास करके महिलाओं को बहुत मल्टीटास्किंग वो करती है, यानी एक ही साथ 2-3 काम करती रहती है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा भागदौड़ या शारीरिक क्रियाएं अगर है तो ये वात दोष को बढ़ाने वाली है। खास करके जो अपान वायु है, जो नाभि के नीचे है, उसका कार्य विकृत होता है, और जो गर्भाशय या बीजा ग्रंथि है तो उसका जो प्राकृत कार्य है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इससे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को करने से भी आप बच सकते हैं। अब देखते हैं कि पीसीओडी की चिकित्सा क्या है। तो इसमें सबसे पहले अब तक जो बताए गए कारण हैं, अगर उसमें से कोई कारण है तो उसको दूर करना सबसे पहली चिकित्सा है। आयुर्वेद में बताया गया है संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिमार्जनम, यानी बीमारी की जो वजह है उसको दूर करना सबसे पहली चिकित्सा है। इसमें आप अगर चिकित्सा लेना चाहते हैं तो फिर शतावरी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसमें आप शतावरी का चूर्ण या फिर शतावरी कल्प ले सकते हैं। अगर शतावरी कल्प ले रहे हैं तो उसको 2-2 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ आप ले सकते हैं। अशोक भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इससे बना जो अशोकारिष्ट है उसको आप 15 से 20 ml दिन में 2 बार हल्के गुनगुने
गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन पूरी चिकित्सा के लिए, यानी आपकी प्रकृति कैसी है, दोष कौन से बढ़े हुए हैं, उसके अनुसार अगर आपको चिकित्सा लेनी है तो उसके लिए शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। इसमें आप पंचकर्मा जो चिकित्सा करना चाहते हैं तो उसमें भी वमन, विरेचन और खास करके बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत लाभ दिलाती है। तो इसको भी आपको चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार आपको इसको लेना होगा। इसके साथ ही महिलाएं घर में जो करने वाला उपाय है वो है कि तिल का तेल नाभि के नीचे के प्रदेश में तिल का तेल हल्का सा गुनगुना करके आप लगा सकते हैं और इसके बाद हल्का सेक ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मासिक धर्म के समय अगर आपको पीड़ा होती है या फिर स्राव कम या ज़्यादा रहते तो उसको नियमित करने में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए उस बातों पे अमल करके देखिए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। सिर्फ कोई एक घरेलू नुस्खा या फिर कोई एक दवाई लेके पीसीओडी पे आपको उतना असर नहीं मिलने वाला। इसकी पूरी चिकित्सा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।